हेलो दोस्तों, आज हम सब लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ यूपीएससी का जो डैफ होता है, यानी कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट स्टेज वाला। जब अब प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है उसके बाद यूपीएससी आपसे डैफ फर्स्ट भरवाता है, तो आज हम लोग उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आपका रजिस्ट्रेशन आईडी होता है, फिर उसके बाद जो आपका रोल नंबर है, फिर जो आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके बाद यूपीएससी आपसे डेट ऑफ बर्थ, अगर आपने एज ऑफ रिलैक्सेशन अगर आपने क्लेम किया है तो आप यहाँ पर यस या फिर नो। इसके बाद आपका पूरा का पूरा ये जो सेकंड कॉलम है ये पूरा आपका एड्रेस का होता है। देन जिसमें आप लोग पोस्ट ऑफिस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, यानी कि ये आपका पूरा डिटेल का रहता है। देन इसके बाद ये आपका जेंडर, देन मैरिटल स्टेटस, सिटीजनशिप, नेशनलिटी, मदर टंग, देन प्लेस ऑफ बर्थ, अगर आपका इंडिया में हुआ है या इंडिया से बाहर हुआ है तो वो सारी डिटेल्स। अब इसके बाद आप लोग देख सकते हैं प्लेस ऑफ बर्थ में भी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड। इस प्रकार जो 8th जो नंबर है, कॉलम है, उसमें आपका कम्युनिटी आपसे पूछा जाता है। कम्युनिटी में आप लोगों उसका देखिए नोट 1, नोट 2, नोट 3 आप लोग पढ़ लीजिए, यानी कि ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ज़ाति। इसमें आपका देखिए सर्टिफिकेट नंबर, कौन सी तारीख को इशू हुआ है, किसने इशू किया यानी कि इशूइंग अथॉरिटी, और फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। देन इसके बाद नेम ऑफ द कास्ट, आपकी कास्ट कौन सी है उसका, जैसे एससी है या फिर एसटी है, ओबीसी है या फिर जर्नल है, ये जर्नल। देन आप क्रीमी लेयर में हैं, क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर, वो आपको भरना है। अगर आप माइनॉरिटी हैं तो आपको यस, और अगर आप माइनॉरिटी नहीं है तो नो। अगर आप डिसेबिलिटी यानी कि पीडब्ल्यूडी, फिज़िकली आप वीकर, आप फिज़िकली डिसेबल है तो आपको पीडब्ल्यूडी का आपका ऑप्शन कैटेगराइज करना है, नहीं तो नो। और आपका अगर आप पीडब्ल्यूडी आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू, इशूइंग अथॉरिटी, देन इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं। तो देखिए, अगर आपने कोई स्क्राइब लिया था, स्क्राइब आप लोग जानते हैं कमीशन से, जैसे कोई जो हमारे दिव्यांग भाईजान होते हैं उनको एक हेल्पर के तौर पर जो ज़रूरत होती है उसको हम लोग स्क्राइब बोलते हैं। देन देखिए, इसमें आपको कोई चलने फिरने में या सेरिब्रल पाल्सी जैसी कोई बीमारी तो नहीं है। ये आपका वो सारा का सारा जो चला आ रहा है ये पीडब्ल्यूडी से ही है, दिव्यांग हमारे भाइयों के लिए है। देन इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट चलें तो देखिए ये वही हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए ब्लाइंडनेस और लो विज़न का है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, आपने कितनी बार जो एग्ज़ाम है वो दिया है यूपीएससी का, है तो ये हमारा वो दिव्यांग भाइयों के लिए। हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड एज पीडब्ल्यू कैंडिडेट इन द एग्जाम्स कंडक्टेड बाय यूपीएससी इन द पास्ट, वेदर सच रिकमेंडेशन वाज ऑन बेसिस ऑफ योर डिसेबिलिटीज़, यानी कि ये सारा का सारा हमारा पीडब्ल्यूडी के लिए है। अब इसके बाद देखिए आपका जो मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि ये जो डैफ भरवाया जा रहा है डैफ फर्स्ट, ये मेंस के एग्ज़ाम के लिए है। तो मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है तो इसमें आपका सेंटर आपको भरना है। आप दिल्ली ले सकते हैं, जयपुर ले सकते हैं, जो आपको नज़दीक लगे वो आप ले सकते हैं। डू यू वांट टू चेंज योर सेंटर फॉर मेन एग्ज़ाम, क्योंकि आपने प्रीलिम्स के समय भरा होगा, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आप कहाँ से हैं, इंडियन। देखिए पेपर फर्स्ट जो आपका लैंग्वेज का होता है उसमें आपका क्या रहेगा, हिंदी रहेगा या इंग्लिश रहेगा, कौन सा रहेगा, और ना केवल हिंदी इंग्लिश, ये आपको बताना पड़ेगा इसमें। और फिर देखिए इंडियन लैंग्वेज फॉर पेपर ए, इसमें ये हिंदी इंग्लिश में से भी आप लोग ले सकते हैं। जनरली ज़्यादातर कोई एक हिंदी लेता है, कोई इंग्लिश लेता है। देन देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको यहाँ रखना है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ये देखिए यानी कि एसए और जीएस के लिए आप हिंदी या इंग्लिश या कन्नड़ जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हैं, ये आपका मीडियम। फिर देखिए आपका ये ऑप्शनल का मीडियम अलग से होता है, तो आपको ऑप्शनल का मीडियम यहाँ लेना है जो आप लेना चाहें। तो देखिए इन केस ऑफ सिंधी एंड संथाली टाइप ऑफ स्क्रिप्ट शुड बी इंडिकेटेड बाय द कैंडिडेट,
ये आपको लेना है। देखिए मीडियम ऑफ इंटरव्यू आपका क्या रहेगा ये भी आपको बताना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ ये देनी है, नेम ऑफ फादर मदर, नेशनलिटी, प्रोफेशन, ये सारी डिटेल आप यहाँ पे दे देंगे, जर्नल्स इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद देखिए आपको पिताजी के बारे में आपको बताना है कि उनके पास कौन सी पोस्ट थी अगर वो रिटायरमेंट के बाद समय, मदर क्या करती हैं, हाउसवाइफ है या कोई जॉब है, एनुअल इनकम क्या है मम्मी पापा की दोनों वो हमें बताना है, कौन से स्टेट से डिस्ट्रिक्ट से मम्मी पापा बिलोंग करते हैं वो हमें यहाँ डिटेल देनी है। इसके बाद हमारी मम्मी कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, पूरा पापा का पूरा हमारा पोस्टल एड्रेस देना है, मम्मी का अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर हमें फिल करना है। इसके बाद देखिए हमारी पूरी प्रॉपर्टी का हमें ब्यौरा देना है कि हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, लैंड का, रेजिडेंस फ्लैट का, ये पूरा हमें डिटेल्स अपना यहाँ देना है। फिर देखिए इसके बाद ये हमारा क्या हम लोगों के पास प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यस, तो फिर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी और ये सारी डिटेल यहाँ देनी है। इसके बाद देखिए डू यू हैव एनी बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर हमारे पास कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन से या कोई हमारे पास कोई अन्य कोई एक्स्ट्रा एजुकेशन है तो आप डिटेल आप उसको यहाँ फिल करिए। इसके बाद देखिए हमें अपना 10th का कौन सा ग्रेड रहा है, परसेंटेज, CGPA, ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट्स, नेम ऑफ स्कूल और बोर्ड यूनिवर्सिटी, ये पूरा अपना 10th और हमें 12th का अपना यहाँ ये डिटेल फिल करना है। इसके बाद हमें अपना यहाँ ग्रेजुएशन लेवल का अपना डिटेल देना है, क्या हम जॉब में रहे हैं, यस या नो, क्या हमें कभी UPSC के एग्जामिनेशन से डिबार किया गया है, नो। फिर इसके बाद देखिए हमने कब UPSC के किस किस एग्ज़ाम के लिए हमने भर्ती अप्लाई किया है तो उसका हमें डिटेल देना है, रोल नंबर डालना है और किस एग्ज़ामिनेशन के लिए डालना है, कहाँ तक हम पहुँचे वो सारी डिटेल्स। इसके बाद हमने UPSC का जो सिविल सर्विसेज का प्री है वो हमने कितनी बार दिया है, हाउ मेनी टाइम्स, 2 3 4 जो आपने दिया हो वो आप इसमें फिल करिए। इसको जब भी आप सारी डिटेल डाल देंगे तो ईयर वाइज आपको अगर रोल नंबर याद है सिविल सर्विसेज का CS का तो आप अपना ईयर वाइज रोल नंबर डाल दीजिए, अगर नहीं है तो फिर आप इसमें 0 भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर इसके बाद क्या आपको कभी कोई सर्विस एलोकेशन हुआ है तो यस, नहीं है तो नो। कौन सी पोस्ट आपको मिली थी तो आप पूरा जिनको मिली होगी वो जानते होंगे और जिनको नहीं मिली है तो उनके लिए तो सिर्फ सिंपल सा नो है। फिर आपको अपना फ़ी का डिटेल आपको ये डालना है, ये जब आप डाल देंगे मोड ऑफ पेमेंट वगैरह तब आप फाइनल्स एक फिर यहाँ पर आपको आधार या अपना वोटर ID है, फ़ोटो ID वो आपको सबमिट कराना है। दैन इसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें कर देंगे तो आप अपना जो डेफ फर्स्ट इसका आप रिव्यू ले सकेंगे। रिव्यू लेकर के आप अपना चेक कर लीजिए। तो मेरा जो ये डेफ फर्स्ट को बताने का या दिखाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, जिन लोगों ने अभी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया है या फिर जो अभी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो अभी CSE की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें अभी डेफ के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, तो बस उन्हें एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग देने का हमारा सिर्फ एक छोटा सा प्रयास था। थैंक यू वेरी मच।